अभी राम मंदिर बनाने के नाम पर बड़ा कार्यक्रम होगा 22 तारीख को, और 22 तारीख को बहुत बड़ा हंगामा होगा। आरएसएस ने, भाजपा ने, मोदी ने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया। ओबीसी के आदमी को ब्राह्मणों ने पैदा किया, वो इसी नशे में रहता, वो नशे में ही, उसको पता ही नहीं चलता किसको किया कर दिया। पढ़े लिखे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको क्या पता है? बाबा साहब आम्बेडकर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इसके अलावा साला कुछ है ही नहीं। शेड्यूल कास्ट के लिए शूद्र शब्द नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए अछूत शब्द है। अरे ये धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। ये तो पिछड़े वर्ग के लोगों को गधा बनाने के लिए हिंदू कह रहे हैं, और हजारों सालों से जो वंचित लोग थे उन लोगों को एम्पावर किया जाना चाहिए। ये बाबा साहब आम्बेडकर को समझदारी थी, मगर ओबीसी की गिनती करने की करोड़ों ओबीसी के लोग मांगे ही नहीं कर रहे। क्यों? वो ओबीसी हिंदू हो गए। ये हमारा दोपहर का सत्र है, तीसरे दिन के अधिवेशन का, और खास तौर पर भारत मुक्ति मोर्चा का जो 3 दिन का अधिवेशन हो रहा है, होने जा रहा है, उसका पहला दिन है। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो गया, और संविधान के अनुसार इस देश के पहले सभी लोगों को, जो इस देश के नागरिक माने गए, संविधान के अनुसार जो संविधान का कॉन्सेप्ट है, उस संविधान का कॉन्सेप्ट क्या है? संविधान का कॉन्सेप्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप संविधान पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि संविधान में सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम पर अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया है भारत में, उन लोगों को जब ये अधिकार दिए गए, तो अधिकार देने की वजह से ये जागृति देश के अंदर आई कि जिस देश में जिनकी संख्या ज्यादा है उन लोगों को संख्या के अनुपात में अधिकार क्यों नहीं है। और इस वजह से ओबीसी की गिनती का मामला आजादी के आंदोलन में भी उठा, और आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद में ओबीसी का मुद्दा कांग्रेस के द्वारा दबाने की कोशिश हुई, क्योंकि जो ऊपर से कांग्रेस का राज था वो मूल रूप से ब्राह्मणों का राज था। क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद में जो पहला चुनाव हुआ, उसमें 60% टिकटें कांग्रेस ने ब्राह्मणों को दी, और इस वजह से ब्राह्मणों का आजाद भारत में कब्जा हो गया। 60%, 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। इसका विश्लेषण करने से एक अर्थ ये होता है कि 56.5% ब्राह्मणों ने अधिकारों पर अतिक्रमण किया। इस 56.5 में 52% तो ओबीसी है, तो इसका मतलब है 56.5% टिकटें जो कांग्रेस ने ब्राह्मणों को दी, तो इसमें ओबीसी के लोगों की ही टिकटें ब्राह्मणों को दी गई। तो कांग्रेस ने ओबीसी के तो टिकट दिए नहीं। शेड्यूल कास्ट की पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन था,
इसलिए उनको देना पड़ा। तो एक तरफ तो कांग्रेस के लोगों ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की, ये एक बात है। यही बात आप लोगों के सामने बार बार आती रहती है, मगर यही बात सच नहीं है। सच क्या है? जिस 52% लोगों की गिनती जवाहरलाल नेहरू ने और ब्राह्मणों ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने नहीं की, उन्होंने ही 1951 में देश में हर 10 साल में जो गिनती होती थी, वो गिनती ओबीसी की हिंदू के नाम पर की। हमारे लोग एक ही बात उठाते रहते हैं कि 52% लोगों की गिनती नहीं की, गिनती नहीं की, गिनती नहीं की। बात सही है, मगर आधा सच है। आधा सच बहुत खतरनाक होता है। तो मैं आप लोगों को पूरा सच बता रहा हूं कि दूसरा आधा सच ये है कि कांग्रेस जो ब्राह्मणों का राज था, उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की, मगर ओबीसी की हिंदू के नाम पर गिनती की। ओबीसी को हिंदू के अकाउंट में जमा कर दिया। अगर हिंदू को हिंदू धर्म माना जाए तो हिंदू धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के अकाउंट में 60% ब्राह्मण ओबीसी के लोग, 52% लोगों के जो वोट है वो ब्राह्मण के अकाउंट में जमा कर दिए गए, ओबीसी का जीरो हो गया। ये काम कांग्रेस के लोग चुपचाप करते थे, इसलिए पता नहीं चलता था। बीजेपी के लोग खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला करने की हिम्मत उनको क्यों हुई? खुल्लम खुल्ला करने की हिम्मत इसलिए हुई कि कांग्रेस ने ओबीसी की गिनती जब लगातार हिंदू 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 की, तो इस पीरियड में कांग्रेस के राज में, ब्राह्मणों के राज में, ब्राह्मणों ने ओबीसी को हिंदुआइज करने का काम करते रहे। जब ब्राह्मणों ने ओबीसी को हिंदुआइज किया, तो ओबीसी को पता भी नहीं चला कि वो कब ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हो गए। ब्राह्मण धर्म को कब मानने वाले हो गए, और ब्राह्मण धर्म को ब्राह्मण धर्म के नाम पर नहीं मान रहे, ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर मान रहे। जब मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया, अरे ये धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। ये तो पिछड़े वर्ग के लोगों को गधा बनाने के लिए हिंदू कह रहे, ताकि छुपकर इनको हिंदू कहकर इनका इस्तेमाल किया जा सके। अगर संविधान में हर 21 साल के व्यक्ति को और बाद में 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं दिया होता, तो ब्राह्मण इनको हिंदू भी नहीं कहते, ब्राह्मण इनको शूद्र 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 ही कहते रहते। ये तो संविधान ने एम्पावर किया। ये तो बाबा साहब आंबेडकर को ये बातें समझ में आती थी। बैकवर्ड क्लासेस का डेलीगेशन पंजाबराव देशमुख के नेतृत्व में बाबा साहब आंबेडकर को मिला, तो बाबा साहब आंबेडकर को उन्होंने मांग की कि हम लोगों को संविधान में अधिकार होना चाहिए। तो दूसरे जो लोग थे, पंजाबराव देशमुख तो बहुत जागृत व्यक्ति थे, कुर्मी कुंबी जाति के थे, बैरिस्टर थे, तो उनके लोगों ने उनको कहा कि बाबा साहब को ये हम लोगों को कहना चाहिए। तो पंजाब राव ने उनको कहा कि वो अंबेडकर को सब समझ में आता है, बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या करना चाहिए कानून के भाषा में
उसको ड्राफ्ट में कैसे डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमें उतना समझ में नहीं आता है जितना उनको समझ में आता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर में ये भारत के संविधान को जो सामाजिक आशय उपलब्ध हुआ और हजारों सालों से जो वंचित लोग थे उन लोगों को एम्पावर किया जाना चाहिए, ये बाबा साहब आम्बेडकर को समझदारी थी। बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आती कि शूद्र ओबीसी के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, शेड्यूल कास्ट के लिए शूद्र शब्द नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए अछूत शब्द है। तो पढ़े लिखे लोगों को ये भी पता नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको क्या पता है, पढ़े लिखे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको क्या पता है, बाबा साहब आम्बेडकर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इसके अलावा साला कुछ है ही नहीं पता। बाबा साहब आम्बेडकर का विचारधारा के, उसके आंदोलन की, उसके इतिहास की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके लिखे हुए किताबों को तुमने पढ़ा क्या? तो वो हमारे मुंह की तरफ देखते रहते हैं, अरे क्या पूछ रहे हैं। जब हमने बाबा साहब को जिंदाबाद कर दिया, खत्म हो गया, हो गया, अभी क्या करने की जरूरत है। तो कोई किताब विताब नहीं पढ़ता है, बल्कि कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि कोई किताब है क्या, तो मैंने कहा है, तो क्या कहा, दे देना, ले लूंगा नहीं। तो जो आदमी को मुफ्त में किताब मिलता है वो पढ़ता नहीं, गल में रखता है। एक महीने के बाद पूछो पढ़ लिया क्या, नहीं अभी समय नहीं मिला, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हम लोगों को बोलते हैं वामसेफ वाले लोग जो है अम्बेडकरवादी नहीं है, वामसेफ वाले लोग अम्बेडकरवादी नहीं है। क्यों? वो ज्यादा जिंदाबाद नहीं बोलते वो ज्यादा जिंदाबाद नहीं बोलते। तो जिंदाबाद ना बोलने वाले लोग अम्बेडकरवादी नहीं है। हम तो एक बार भी नहीं बोलते। मगर सारे देश भर में जो फुले शाहू आम्बेडकर का आंदोलन है उसकी एबीसीडी भारत को पढ़ाने की, भारत को समझाने की और भारत के तमाम लोगों को इसकी जानकारी देने का सारा काम रात दिन तो हम लोगों ने किया, ये किसी ने नहीं किया। तो एक तो ओबीसी का जो आंदोलन है, ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो रही है? पहले नंबर के बहुत सारे कारण है। पहले नंबर का कारण क्या है? ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। ओबीसी करोड़ों की संख्या में है, अगर ये मांग करेगा तो हो जाएगी। मगर ओबीसी की गिनती करने की करोड़ों ओबीसी के लोग मांग ही नहीं कर रहे। क्यों? ओबीसी हिंदू हो गया। अब ओबीसी हिंदू हो गया तो ओबीसी की गिनती कौन करेगा? हिंदू के नाम पर आप ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हो जाते हो, और ब्राह्मण धर्म ने हजारों सालों से आपको अधिकार वंचित किया। ओबीसी के नाम पर अधिकार मिला, संविधान ने ओबीसी के नाम पर एम्पावर किया। हिंदू के नाम पर तो ब्राह्मण जो बाबा साहब आम्बेडकर ने एम्पावर किया ओबीसी के नाम पर, वो हिंदू के नाम पर हाईजैक हो जाता है। तो ये ओबीसी के लोगों को फील्ड में जाकर समझाने की जरूरत है, और इसके लिए अलग से सारे देश भर में
संगठन बनाकर आंदोलन चलाने की जरूरत है। जो 52% ओबीसी है, आज का चित्र आपको बता रहा हूं, जो 52% ओबीसी है वो 3.5% ब्राह्मणों के पीछे है। तो 3.5% ब्राह्मणों के पीछे अगर 52% ओबीसी रहेगा तो फिर तो 3.5% की सरकार आएगी। सरकार ओबीसी 3.5% की सरकार आएगी, मगर ओबीसी के समर्थन से आएगी। सरकार 3.5% की रहेगी। अब देखो बीजेपी की सरकार जो है ये 3.5% वालों की सरकार है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का आदमी है, वो ओबीसी की गिनती करने की बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से मालूम है वो ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण, नॉट ओनली ब्राह्मण बट आरएसएस ब्राह्मण। आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, तो ओबीसी की बात ही नहीं कर सकता। तो ये चित्र बदलना है तो ओबीसी के जो लोग हिंदुआइज हुए, इसकी वजह से ओबीसी का अधिकारों का आंदोलन कमजोर हो गया और ओबीसी के समर्थन से जो केंद्र की सत्ता में आते हैं वो जानवरों की गिनती करते हैं, ओबीसी गिनती नहीं करते, वो हिंदुआइज होने की वजह से। अभी राम जन्मभूमि के नाम पर, अभी राम मंदिर बनाने के नाम पर बड़ा कार्यक्रम होगा 22 तारीख को। ये जो 22 जनवरी है उसको होगा और उसकी चर्चा टीवी में डेली शुरू हो गई। 22 को है और अभी दिन भर वही चर्चा चलती रहती टीवी पर। और 22 तारीख को बहुत बड़ा हंगामा होगा और 22 तारीख के बाद आप यकाएक घोषणा सुनेंगे, चुनाव घोषित हो गया। ऐसा भी होगा, ज्यादा संभावना जो है वो मुझे ऐसा लगता है। और फिर आरएसएस ने, भाजपा ने, मोदी ने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया। तो पता भी नहीं चलेगा। मार्क्स ऐसा कहता था, एक अफू होती है उसका नशा होता है, मगर अफू के सामने धर्म के सामने अफू का नशा कुछ है ही नहीं। धर्म का जो नशा है वो बहुत खतरनाक नशा है। तो यूरोप में शायद इस नशे से यूरोप मुक्त हो गया मार्क्स के इसके बाद में, मगर ये जो मार्क्स का ये कहना ये 100% भारत में लागू होता। इसका ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा उपयोग किया और धर्म का नशा ओबीसी के आदमी को ब्राह्मणों ने पैदा किया, वो इसी नशे में रहता है और इसकी वजह से वो नशे में ही, उसको पता ही नहीं चलता किसको किया कर दिया। वो धर्म का जो नशा है उसी में ठप्पा मार देता है और उसको पता ही नहीं चलता किसको ठप्पा मारा। तो ये सारा खेल ओबीसी के साथ इस देश में चल रहा है। असल में ओबीसी का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए सत्ता में हिस्सेदारी के संदर्भ में हम लोग ज्यादातर बात करते हैं।
और हम लोग भाषणों में बातें करते रहते हैं, ब्राह्मणों के इतने आईएएस है, इतने आईपीएस है, इतने आईआरएस है। तो इसका मतलब है हम सत्ता के संदर्भ में बात करते हैं। हम तमाम लोग और खास तौर पर ओबीसी के लोग सत्ता के संदर्भ में बात करते हैं। एक ज्योतिराव फुले का आंदोलन अगर छोड़ दिया जाए, बुद्धा का आंदोलन प्राचीन काल में छोड़ दिया जाए, आधुनिक भारत में ज्योतिराव फुले का आंदोलन अगर छोड़ दिया जाए, तो ओबीसी के लोगों के द्वारा इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए कोई आंदोलन करने के लिए ओबीसी के लोग पहल कर रहे हैं, ऐसा दिखाई नहीं देता। अगर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जैसे बुद्धा ने, अशोका ने और ज्योतिराव फुले ने पहल की, उस तरह की पहल अगर ओबीसी के द्वारा हुई तो भारत की समस्या का समाधान हो सकता है। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इस बात को हम लोगों को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूं कि ये हम लोगों को करना चाहिए। इस धर्म के नशे की वजह से ही आरएसएस के ब्राह्मणों का इतना ज्यादा कब्जा हो गया, इतना ज्यादा कब्जा हो गया कि एक समय ऐसा था जब अडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली। अटल बिहारी रथ यात्रा में झंडी दिखाने के लिए भी नहीं था, याद है आप लोगों को? अटल बिहारी ब्राह्मण थे, वो झंडी दिखाने के लिए भी नहीं था, बल्कि इस योजना के ही विरोध में था वो। मगर अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और सारे देश भर में धर्म का नशा फैलाया। किसने? अडवाणी ने। ये जो धर्म का नशा है, ये अडवाणी ने देश में फैलाया। देशव्यापी ये नशा अडवाणी ने फैलाया, अडवाणी ने बनाया। उसी नशे ने अडवाणी का बलि का बकरा बना लिया। अरे समझ, तो अडवाणी को प्राइवेट में शायद सोचता होगा कि साला मैं खुद ही साला इसका बलि का बकरा हो गया। इस धर्म के नशे ने आरएसएस को ताकतवर बनाया और आरएसएस ने दूध में पड़े मक्खी की तरह अडवाणी को निकालकर फेंक दिया और उसके जगह नरेंद्र मोदी को लाया। अभी आजकल जैसे एक समय अडवाणी सारे देश भर में भाजपा संगठन में होता था, आज मोदी 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 हो रहा है। आज के तारीख में मोदी मोदी हो रहा है। अडवाणी की तरह मोदी कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मोदी को भी अडवाणी की तरह दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे आरएसएस वाले, और मोदी कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? मौलिक कारण आपको बताता हूं। संगठन मोदी का नहीं है, संगठन आरएसएस का। सारा कुछ हो रहा है संगठन के बदौलत हो रहा है। इसलिए हमें संगठन पर और उसके निर्माण पर सबसे ज्यादा समय, बुद्धि, पैसा, हुनर लगाना चाहिए। और अगर हम इस देश में 85% लोगों का संगठन बना लेते हैं तो इस देश को महान देश, दुनिया का महान देश बना सकते हैं। ऐसा हमको करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।